हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव करेंगे। ये फंक्शन हमारे इंट्रोड्यूस हो गए थे 11th क्लास में, सप्लीमेंट्री में थे ये लिमिट एंड डेरिवेटिव की। तो वहाँ पर हमने बहुत डिटेल में तो इनको नहीं पढ़ा था, तो थोड़ा सा यहाँ पर इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम किसे कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। Exponential function, I am taking a real number b greater than 1, b is a real number greater than 1, b raised to power x. This is called, if I take fx equal to this is called exponential function. ठीक है, b greater than 1 है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हेयर b इज अ रियल नंबर ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसका जो ग्राफ है अगर आप प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे तो इसका ग्राफ हमारा ऐसा जाता है। ठीक है, आप कुछ नंबर्स रख के देखिए, ग्राफ बना के देखिए, इसका ग्राफ हमारा इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर हम ले रहे हैं तो ऐसा इसका ग्राफ जा रहा है। अब यहाँ पे कहाँ कट करेगा, ये वाई एक्सिस है हमारी, ये एक्स एक्सिस है, तो y एक्सिस को ये कहाँ कट कर रहा है। अगर मैं लेती हूँ x को 0, इफ x इक्वल टू 0 तो b रेज टू पावर 0 इज 1, तो इट मीन्स 1 पे कट कर रहा है। तो ये ग्राफ हमेशा हमारा 0 1 से पास करेगा। ठीक है, और ये ग्राफ जो है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। दिख रहा होगा आपको, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, क्लियर। अब इसके ग्राफ से ही नजर आ रहा है कि ये फंक्शन 1 1 है। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा ये। आप कोई भी x लीजिए यहाँ पर, ये x और ये x अगर डिफरेंट है तो उनकी फंक्शंस की वैल्यू भी डिफरेंट है। ठीक है, ये वाला x और ये वाला x आप लीजिए तो ये और ये, इनके फंक्शंस की वैल्यू भी डिफरेंट है। ठीक है, जो भी इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं वो हमेशा 1 1 होते हैं। तो और इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है आपकी, आप देखिए इसकी जो वैल्यूज आएंगी, आप कोई भी नंबर रख के देख लीजिए, चाहे तो आप x नेगेटिव रखिए, चाहे तो आप x पॉजिटिव रखिए। सपोज आई एम टेकिंग x इक्वल टू 2, तो y कितना बनेगा, b स्क्वायर। ठीक है, b कोई भी नंबर होगा हमारा रियल नंबर, हम b को अगर फिक्स कर ले तो y क्या होगा, b स्क्वायर। तो b स्क्वायर कहीं भी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर लेती हूँ तो y कितना आएगा, b रेज टू पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं 1/v स्क्वायर, तो अगेन पॉजिटिव। तो जो इसके आंसर्स आएंगे हमेशा वो पॉजिटिव आएंगे, आप रख के देख सकते हैं नंबर्स, इसीलिए इसका ग्राफ आपका अबव एक्स एक्सिस है। ठीक है, नीचे जहां पर y आपके नेगेटिव है वहां पर ये प्लॉट नहीं होगा, सारा ऊपर ही होगा। तो जो इस फंक्शन की डोमेन होती है, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एंड इट्स रेंज इज पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये इसकी रेंज है। क्लियर, इसमें 0 भी नहीं आएगा रेंज में, ये कभी भी 0 पे कट नहीं करेगा। आप देख लीजिएगा, कोई भी नंबर रख के देख लो, कभी भी इसका आंसर आपका 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो जिसकी रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अगर हम देखें कि ये जो ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमारा ग्राफ है, ये 1 1 भी हो गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले, रेंज तक ही हमने रेंज ही ले ली है, तो ऑन टू भी हो गया, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका इनवर्स कौन सा फंक्शन होगा वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको, तो यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। अब हमने 11th क्लास के अपेंडिक्स में एक चीज देखी थी, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सीरीज है, इस सीरीज का जो सम है, ये जो सम मैं लिख रही हूँ, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक आता है, जो भी सम आता है ये 2 से लेके 3 के बीच में होता है। तो जो भी ये सम होता है, जो भी ये सम है, इसको नाम दिया गया है ई। ठीक है, इसको नाम दिया गया है ई। तो इसका मतलब ई भी एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 1 नंबर है और रियल नंबर भी है। ठीक है, तो यहां से भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो e रेज टू पावर x, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
दिस इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, क्लियर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सारे हैं, आप 2 रेज टू पावर एक्स लो, आप 3 रेज टू पावर एक्स लो, आप 1/2 रेज टू पावर एक्स लो, दे ऑल आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। बट e रेज टू पावर एक्स जो है वो एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। e क्या है, एक रियल नंबर है बिटवीन 2 and 3, एक्चुअली वो इनका सम है। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ 2.75 समथिंग आती है, तो ये हमारा e है। क्लियर, दिस इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर हमने ex डिफाइन कर लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन कर लिए। अब मैं आपको जो बता रही थी कि इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका जो इनवर्स है वही हमारा फंक्शन डिफाइन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, जैसे हमारे पास है, अब हम डिफाइन कर रहे हैं, हमारा b ग्रेटर देन 1 नंबर है। ठीक है, तो जो हमारा fx है वो हम क्या ले रहे हैं, लॉगरिथमिक, log bx। ठीक है, fx को y भी लिख सकते हैं। ये कब होगा, इफ b रेज टू पावर y इक्वल टू x। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया log bx, इसको मैंने नाम दे दिया fx, fx मतलब y। तो y इक्वल टू log bx कब होगा, इफ b रेज टू पावर y इक्वल टू x। ठीक है, दिस इज log विद बेस b। तो इसमें जो ये x है ये कैसे निकल सकता है, b रेज टू पावर y करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने डिफाइन करा है अपना लॉग फंक्शन। ठीक है, ये प्रॉपर रिलेटेड है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से डिफाइन होगी आपका लॉग फंक्शन आया है। ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप इनका भी ग्राफ बनाएंगे, इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा, अगर मैं नेचुरल बेस ले लूँ, यहाँ पर जो हमने नेचुरल एक्सपोनेंशियल डिफाइन करा था ई था, तो हम विद बेस ई भी ले सकते हैं। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ आपका ऐसा बनता है। ठीक है, log ex का, और उसका ग्राफ कैसा था, उसका ग्राफ बनता है आपका ऐसा। ये दोनों सिमेट्रिक हैं अबाउट लाइन y इक्वल टू x। तो जो ग्राफ सिमेट्रिक होते हैं अबाउट लाइन y इक्वल टू x, वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो एक दूसरे के इनवर्स है। क्लियर, ठीक है। तो अभी हम log डिफाइन कर रहे थे, तो log b क्या है, log bx। तो यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर आपने लिया है 2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 8, अगर इसको हम log की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, बेस यहाँ पे 2 है, 8 इक्वल टू 3। आप इससे इसको कर लीजिए कंपेयर, तो इसको log की फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम ले लें 10 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 1000, तो क्या हो जाएगा, log विद बेस 10 1000 इक्वल टू 3। तो ये हमारा log फंक्शन है। ठीक है, क्लियर। तो वैसे ही हमारे पास, जैसे हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल डिफाइन किया था, वैसे ही नेचुरल लॉग हम डिफाइन करेंगे अगर हम नीचे बेस ले लेंगे e। ठीक है, अगर हमारे पास है सपोज e रेज टू पावर कुछ भी ले लिया मैंने यहाँ पर, e रेज टू पावर x इक्वल टू y, तो इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, लॉग विद बेस x y इक्वल टू, सॉरी विद बेस e y इक्वल टू x, ऐसे लिखा जाएगा। ये दो फंक्शन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूरी कैलकुलस में जो लॉग पढ़ेंगे वो नेचुरल लॉग पढ़ेंगे। ठीक है, नेचुरल लॉग मतलब जिसका बेस होगा हमारा e। नेचुरल लॉग को ln भी लिखा जाता है। दिस इज, अगर मैं ln x लिख रही हूँ, इसका मतलब है log विद बेस e x। ठीक है, इसको ln x भी लिखा जाता है। और अगर सिंपली log x भी लिखा हुआ है तो हमारी कैलकुलस में हम इसको log ex ही मानेंगे। ठीक है, हम पूरी कैलकुलस में अपनी नेचुरल लॉग पढ़ेंगे। क्लियर, तो बहुत डिटेल में अब जाने की जरूरत नहीं है। दो फंक्शन में डिफाइन कर लिए, एक हमने डिफाइन करा ex, एक हमने डिफाइन करा log x। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो ex ही होता है, और इसका डेरिवेटिव आपका 1/x होता है। ठीक है, क्लियर। और अगर हम ex का लिखा है, मैं अगर कोई भी बेस ले लूँ, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x, कोई बेस ले लिया हमने, तो इसका डेरिवेटिव होता है आपका
ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए। अब लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो हम बाद वाली एक्सरसाइज के लिए रख रहे हैं। जब बाद वाली एक्सरसाइज हमारी आने वाली है एक लॉग वाली, वहां पर मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करूंगी। ठीक है, तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इज ई एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, डेरिवेटिव ऑफ एनी बेस ए। सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर एक्स लॉग 2। ठीक है, यहाँ पर लॉग का कोई बेस नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब लॉग का बेस हमारा क्या है, ई है। क्लियर? तब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4। ई एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये क्या है, u अपॉन v। क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन एज इट इज माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, हियर फर्स्ट फंक्शन इज न्यूमरेटर एंड सेकेंड फंक्शन इज डिनोमिनेटर। ओके, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई एक्स ही आएगा। साइन एक्स एज इट इज, ई एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें से आप चाहें तो ई एक्स कॉमन ले सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, दोनों सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी सिंपल, ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। वी नो द डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। What is the derivative of e raised to power x is e raised to power x का डेरिवेटिव, e raised to power x डेरिवेटिव e raised to power x है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ आ गया, साइन इनवर्स x लिखा आ गया। इट मीन्स इसको हम क्या सोच लेंगे, इसको हम सोच लेंगे x। तो e raised to power x का डेरिवेटिव क्या होता है, e raised to power x ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव यही आ जाएगा। तो जिसको आपने x माना है इनटू में उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आपको पता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इट्स आंसर इज ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने, ई रेज टू पावर एक्स क्यूब। तो वही सेम ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो इस पूरे को आपको एक्स एज्यूम कर लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा। फिर इनटू में आपने जिसको एक्स एज्यूम करा है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो कितना आ गया, 3x स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। सो इट्स आंसर इज, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, साइन tan इनवर्स ई एक्स। अब यहाँ क्या है, साइन का ये पूरा का पूरा एंगल है, इसको हमें क्या मान लेना चाहिए, x मान लेना चाहिए। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos tan इनवर्स ई एक्स। ठीक है, अब जिसको आपने x माना है इनटू में उसका डेरिवेटिव। अब हमें डिफरेंशिएट करना है इसको। तो अब हमें तो डेरिवेटिव आता है tan इनवर्स x का, इसने क्या लिख दिया है, tan इनवर्स e रेज टू पावर x। तो e रेज टू पावर x को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको आपने x माना है उसका स्क्वायर, फिर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स, जिसको आपने x माना है। यही चेन रूल है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं cos tan इनवर्स ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर 2x, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई, इनटू में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव ई एक्स ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने चेन रूल यहाँ पे 2 बार लगाया है। ठीक है, एक बार इसको x मानना पड़ा हमें, एक बार इसको x मानना पड़ा। ठीक है, उससे हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज log cos ई एक्स। तो log x का डेरिवेटिव हमें पता है कि 1/x होता है। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया है, log cos ई एक्स आ गया। तो इस पूरे को आपको x एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/x, फिर इनटू में आपने जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 1/cos ई एक्स
अब cos EX का डेरिवेटिव करना है तो हमें तो cos X का डेरिवेटिव आता है, तो इसलिए अब इसको X मानना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, माइनस साइन X, फिर इंटू में आपने जिसको X माना है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये चेन चलती जाएगी जब तक आपको मानना पड़ रहा है X। अब हमें पता है कि EX का डेरिवेटिव EX होता है, तो यहाँ पर हमें किसी को X नहीं मानना, तो ये चेन यहाँ पर खत्म हो जाएगी। EX डेरिवेटिव EX, साइन EX अपॉन कॉस EX को हम क्या लिख सकते हैं, tan EX, साथ में क्या आएगा हमारा EX। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी सिंपल। डेरिवेटिव ऑफ EX इज EX, डेरिवेटिव ऑफ EX स्क्वायर इज EX स्क्वायर, इनटू में इसका डेरिवेटिव 2X। ठीक है ना, क्योंकि इसको X मानना पड़ेगा, तो EX का EX आ जाएगा और जिसको आपने X माना है उसका डेरिवेटिव 2X आ गया। प्लस सो ऑन, बीच के हम भी छोड़ देते हैं, बीच में x³ x4 है। e रेज टू पावर x5 का क्या आएगा, e रेज टू पावर x5 इंटू में x टू द पावर 5 का 5x टू द पावर 4। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हमने डायरेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज वी नो द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था ये वाला क्या होता है इसका डेरिवेटिव, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो इट मीन्स इस पूरे को हमें x एज्यूम करना पड़ेगा ताकि रूट x बन जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 रूट x। अब जिसको आपने x माना है उसका डेरिवेटिव, तो हमें तो डेरिवेटिव पता है e रेज टू पावर x का, और ये क्या आ गया, e रेज टू पावर रूट x आ गया, तो अब इसको x मान लेंगे, तो क्या डेरिवेटिव आ जाएगा, ex का ex, जिसको आपने x माना है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं प्रॉपर लिख रही हूँ। रूट एक्स डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, बस खत्म हो गया। इसमें हमने किसी को x नहीं माना, इसलिए हमारी चेन यहाँ पर खत्म हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, log x। तो log x का हमें डेरिवेटिव पता है 1/x, तो log x का क्या हो जाएगा, 1/log x। अब जिसको आपने x माना है उसका डेरिवेटिव। ठीक है ना, मैंने इसको x मान लिया, तो log x का हो गया 1/x, डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x माना है वो। log x डेरिवेटिव क्या है, x, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/x log x। ठीक है ना, इसका हो जाएगा 1/log x, log x का 1/x, तो आंसर ये आ गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, दोनों डिफरेंट हैं ये। ठीक है, एंगल नहीं है दोनों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज cos x अपॉन log x, इट मीन्स चेन रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, log x एज इट इज, माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x cos x एज इट इज। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, माइनस कॉमन ले सकते हैं, x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला x जो है वो नीचे पहुंच गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज cos log x प्लस e रेज टू पावर x। तो cos x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, माइनस साइन x। अब जिसको आपने x माना है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन log x प्लस EX, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x प्लस EX का EX। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।